16 जुलाई सन 2023 को जब एक महिला पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम होता है रागिनी उस समय घर पे अकेली ही होती है और उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। रागिनी अपने बहन को यानी कि गीता को फ़ोन करती है और कहती है कि गीता, तू अपने लड़के को यानी कि अभिषेक को घर पे भेज दे और कुछ काम है, मुझे दवाइयाँ लानी है। उस समय जो रागिनी होती है वो घर पे अकेली होती है और फिर जब अभिषेक अपनी मौसी के यहाँ पहली ही बार गया था, वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो रागिनी दरवाज़ा मतलब अंदर से जब खोलती है तो अभिषेक जो होता है एकदम देख करके हैरान हो जाता है और मन ही मन ये सोचता है कि आखिर हमारी मौसी कितना हैंडसम और लाजवाब है, क्योंकि वो 35 साल की उम्र तो थी लेकिन उसकी जो खूबसूरत सुंदरता थी वो देख करके अभिषेक भी अपने आप को रोक ना सका। रात का समय होता है, खाना पीना खाने के बाद में अभिषेक कहता है कि मौसी अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो जो उसकी मौसी होती है वो वहाँ पे रोक लेती है और कहती है आप इतने टाइम मत जाइए, सुबह जाना। अभिषेक भी वो तो चाह ही रहा होता है और उधर उसकी जो मौसी होती है और अभिषेक उस रात में जो कुछ ऐसा कांड करते हैं कि आप लोग भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि किस प्रकार से एक मौसी और इस लड़के के बीच में जो रिश्ता होता है कैसे मतलब तार हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए डायरेक्टली चलते हैं सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर शहर की, जहाँ पे एक परिवार रहता था। उसी परिवार में रागिनी नाम की यह लड़की रहती थी। रागिनी का पहले से ही सपना था कि मैं जो है एक महिला पुलिस की नौकरी करूं, और उसके जो पिता थे वो भी जो है काफ़ी पढ़ाने के लिए कोई भी काम हो कहीं से भी मतलब पैसे की व्यवस्था करके रागिनी को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद में जो है उसकी जो बड़ी बहन थी जिसका नाम होता है गीता की शादी कर देते हैं। और इसके ये जो रागिनी बचते हैं, रागिनी की पढ़ाई पूरी होने के बाद में यह एक फॉर्म अप्लाई करते हैं और वो जो है पुलिस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद इसकी जब शादी होती है, लड़का भी अच्छा खासा मिल जाता है, बैंक में लड़का काम करता है। इधर जो है जो रागिनी होती है घर का जो है उसके कामकाज बढ़िया अच्छा खासा चल रहा होता है। बट बीच में जो है जो रागिनी होती है उसका जो आदमी वो काम करने के लिए जाया करता था। बट वो रागिनी जो है कुछ दिन तक तो उसके साथ में अच्छे से रहती है, बट बीच में जो है रागिनी को वह व्यक्ति चरम सुख नहीं दे सकता था, क्योंकि उसको समय नहीं दे पाता था। वह एक बैंक में काम करता था और उसी समय अचानक एक दिन में जब रागिनी अपने थाने से आती है, काम करके अपनी ड्यूटी से आती है, तो वह अचानक से बीमार हो जाती है। और उधर जो है उसका जो पति था वह किसी कामवश 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। रागिनी घर पे अकेली ही होती है और वो कहती है, मन ही मन सोचा करती है कि आखिर इस समय जो है हम किसको फ़ोन करूं कि जो हमको यहाँ से ले जा कर के डॉक्टर के पास जाए और जिससे जो है हमारी इलाज करवा दे। उसको ख्याल आता है क्यों ना मैं अपनी दीदी यानी कि गीता के लड़के को बुलाता हूँ। वह अपने दीदी यानी कि गीता को फ़ोन करती है और कहती है कि गीता, तो अपने लड़के को जो है यहाँ पे भेज दीजिए, हमारा जो पति है वो भी नहीं है और हमारी काफ़ी तेज़ी से तबीयत ख़राब है और मैं उसको लेकर के अस्पताल जाऊँगी और डॉक्टर से दवाई लाकर उसे भेज दूँगी। अभिषेक को उसकी जो माँ होती है गीता वो भेज देती है और कहती है जा अपनी मौसी की जो है दवाई ला के दिलवा दे। अभिषेक तुरंत जो है उसके घर पे जाता है और वो अभिषेक जो है पहली बार ही वो अपने मौसी के यहाँ गया हुआ था। आप लोगों को बता दें कि जैसे ही वो बेल बजाता है अभिषेक का जो उम्र था वो 20 साल था। अभिषेक दिखने में काफ़ी हट्टा-कट्टा तंदुरुस्त नौजवान, 6 फीट की हाइट थी। वो जैसे ही बेल बजाता है तो वो जो उसकी मौसी जब गेट खोलती है तो अभिषेक देख करके हैरान हो जाता है और तारीफ़ करता है कि मौसी आप बहुत ही खूबसूरत हैं। वो मुस्कुरा करके कहती है चलिए ठीक है, आप बहुत ही मस्का मार लेते हैं।
लेकिन अभिषेक अंदर चला जाता है। नाश्ता पानी करने के बाद में अभिषेक कहता है कि मौसी अब जो है चलिए अस्पताल जो चलते हैं और आपकी दवाई ला करके दे देते हैं। उधर जो अभिषेक होता है, अभिषेक उसको ले करके अस्पताल चला जाता है। फिर अस्पताल से जैसे ही वो वापस आता है रात हो जाती है। फिर उसकी जो मौसी होती है वो कहती है कि अभिषेक काफ़ी समय हो चुका है, अब तू जो है यहीं पे रुक जा और फिर सुबह चले जाना। अभिषेक बोलता है कि नहीं, माँ जो है डांटेगी। वो जो रागिनी होती है, रागिनी उसके माँ से यानी कि गीता से बात कर लेती है और कहती है अभिषेक काफ़ी रात हो गई है, अब अभिषेक जो है सुबह आएगा। उसकी माँ जो होती है वो मान जाती है, कहती चलिए ठीक है। अभिषेक का भी मन था कि क्यों ना आज जो है रात यहीं पे रुकने को मिले, और उधर जो है रागिनी का भी मन हो रहा था। रात होती है, खाना पीना खाने के बाद में ये दोनों अपने जो शब्द होते हैं वो खुल के कह नहीं पाते। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजते हैं फिर अभिषेक कहता है कि मौसी हमें अकेले जो है नींद नहीं आ रही है, और क्यों ना हम आपके पास में लेट सकते हैं। फिर वो भी जो है अंदर से तो वो चाह ही रही थी, और उसको जो है घर में अकेली भी थी, वो घर का अकेलापन मौका पा करके कहती चलिए ठीक है आप हमारे पास लेट सकते हैं। अभिषेक जब उसके पास लेटता है तो उसके बाद में वो सारी हरकतें करना चालू कर देता है, और उसकी जो मौसी होती है उसका विरोध इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसका भी मन ये सब काम करने का था। फिर उस अभिषेक जो होता है तो उसके प्राइवेट पार्ट यानी टच करने लगता है, और वो भी उसका फुल साथ देते हैं। फिर एक एक कपड़ा करके उतार देता है, और उसके साथ में जो है वो सारे जिस्मानी संबंध बनाता है जो कि एक मर्द अपने पत्नी के साथ में करता है। और उसकी जो यानी कि रागिनी जो होती है वो इतनी ज़ोरदार से सिसकारियाँ लेती है और कहती है कि अभिषेक तूने तो आज हमारी हालत ही ख़राब कर दी, ऐसे तो तुम्हारे जो मौसा हैं वो भी कभी ऐसे काम नहीं किए। दोस्तों अभिषेक को भी काफ़ी चरम सुख प्राप्त हो रहा था, और ऐसे ही मतलब जो है समय गुजरता गया। और जब अभिषेक को भी इस चीज़ की लत लग चुकी होती है, क्योंकि रागिनी का तो ये सब काम करने का मन पहले से ही कर रहा होता है, और जब ये सब काम करने का मन करता तो राहुल उसको जो अभिषेक को फ़ोन कर देती थी और अभिषेक वहाँ पे आ जाता था। एक दिन जो है जो रागिनी का पति बैंक जा रहा था, और जैसे ही बाहर बैंक जाने के लिए अपने ऑफिस जाने के लिए वो घर से निकला, अब जो रागिनी होती है वो तुरंत अभिषेक को फ़ोन कर देती है और कहती है कि हमारा जो आदमी है वो बाहर ऑफिस के लिए निकल गया है और तुम जल्दी से घर पे आ जाइए। इधर अभिषेक जो है घर पे आ चुका था और रागिनी को लेकर के उसी के बेडरूम में चला गया था। वो जो है आपत्तिजनक स्थिति में वो सब लेटे हुए थे। इधर जो होता है, जो रागिनी का जो पति होता है जिसका नाम अनुराग है, वह जो है कोई फाइल भूल जाता है और वह जो है रिटर्न घर पे आ जाता है। वह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में काम कर रहे होते हैं, और उधर जो है अनुराग बेल बजाता है तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, और वो तुरंत जो है जैसे ही गेट खोलती है तो घर के अंदर जब वो प्रवेश होता है तो रागिनी का जो चेहरा है उतरा उतरा लग रहा होता है, चेहरे पे पसीना था, और वो तुरंत जा कर के अपने कमरे में फ़ाइल ढूंढने लगता है। उधर जब अपने बेड के नीचे अभिषेक को देखता है तो देख करके दंग हो जाता है, उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर हमारे नामौजूदगी में हमारी जो घरवाली है ये आखिर कौन कौन से गुल खिलाते रहती है। फिर तुरंत जो है एक अच्छा खासा डंडा उठाता है और उन दोनों की सबसे पहले तो उस अभिषेक की जम करके धुलाई करता है, उसके बाद में अपनी पत्नी की भी धुलाई कर देता है। उसके बाद जब शोर शराबे की आवाज़ आती है तो गांव के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और कुछ समय बाद वो जो एक हफ्ता व्यतीत होने के बाद में उधर अनुराग जो होता है तलाक पेपर जो है ला करके स्टार्ट कर देता है कि हम तुम को जो है आज के बाद घर पे नहीं रख सकता, मुझे तलाक चाहिए। दोस्तों फिर वो जो अनुराग होता है वो अपने पत्नी से तलाक ले लेता है, यानी कि कहें तो एक बसी बसाई ज़िंदगी को तबाह कर लिया कुछ चंद सुख के लिए। अगर जो है उस रागिनी को ये सब नहीं करना चाहिए था, शायद जो है उसका घर जो है परिवार बच जाता, और कुछ चंद सुख के लिए वो सब जो है अनुराग की भी ज़िंदगी ख़राब हुई और उसकी तो ज़िंदगी ख़राब ही हो गई। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा इस कहानी का सुनाने का पर्पज़ किसी को दिल या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, अपना और अपने परिवार का
ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।